हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। आज फिर से हम बात करने वाले हैं एवरेज यानी औसत के बारे में, जो औसत का आज तीसरा क्लास होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 7 मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाया गया औसत रन 53 है और अन्य 9 मैचों में औसत 33 है, तो 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन का औसत कितना है। देखिए कह रहा है एक बल्लेबाज है जो 7 मैच खेला, उसमें औसत रन वो कितना बनाया है, 53 बनाया है। और अगला 9 मैच जो खेला है उसमें औसत रन जो बनाया है वह 33 बनाया है। तो अब कह रहा है टोटल मैच तो वह 16 खेला, 9 और 7, तो 16 मैच का अब औसत रन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ट्रिक से बना लेते हैं, उसके बाद जो है प्रोसेस से बनाएंगे। तो ट्रिक से अगर 16 मैच का एवरेज निकालते हैं यानी कि औसत निकालते हैं, तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो है उसे एवरेज मानेंगे। तो छोटी संख्या क्या 33 है, 53 और 33 में 33 छोटी संख्या है, तो 33 को एवरेज मानते हैं। उसके बाद जो है 33 से कितना अधिक है 53, तो 33 से तो 53 20 अधिक है। इसका मतलब कि 7 मैच में 20-20 अधिक हुआ होगा। अब यदि 7 मैच में 20-20 अधिक है तो टोटल कितना अधिक हुआ होगा, यानी कि 7 का योग कैसे निकालेंगे 7 मैच का, तो 7 गुने 20 करेंगे तो कितना 140 आ जाएगा। अब जो है इस 140 को जो है 16 मैच में बांट देंगे, यानी कि 9 और 7 टोटल मैच में बांट देंगे। अब यदि बांटते हैं तो क्या होगा कि 16 85 16 96 16 7 12 112 16 8 128 8। उसके बाद बचेगा कितना 28 2 30 यानी कि 12। उसके बाद 16 5 16 16 16 7 112। अब जो है ऐड कर लेंगे तो 33 और 8.7 कितना हो जाएगा, 33 और 7 40, 41 पॉइंट जो है वह 7 हो जाएगा एवरेज 16 मैच का। देखिए अब यदि इसे प्रोसेस से बनाते हैं तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है टोटल दी गई राशि का योगफल, टोटल दी गई राशि का योगफल बट्टा टोटल दी गई राशि की संख्या, फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहां से जो है 7 मैच का एवरेज कितना 53 दिया गया, और यहां से यदि योग निकालेंगे तो औसत गुने संख्या करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या इधर आ जाएगा औसत साइड तो गुना हो जाएगा। तो अब यदि 7 को 53 से गुना करते हैं तो योगफल यहां से निकलेगा, तो 7 तिया 21 का 1 हासिल 2 और 7 पंचे 35 और 2 37 यानी कि 371 हो जाएगा 7वीं मैच में बनाया गया रन बल्लेबाज द्वारा। अब 9 मैच में बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन निकालने के लिए 9 गुने 33 करेंगे, तो 9 को 33 से यदि गुना करते हैं 9 तिया 27 का 7 और हासिल 2, फिर 9 तिया 27 और 2 29 यानी कि 297 रन बनाया 9वीं मैच में बल्लेबाज ने। तो यहां से योगफल निकल गया 7 1 8 और 9 7 16 का 6 हासिल 1 3 2 5 1 6 यानी 668 रन टोटल बनाया था 16 मैच में। उसके बाद कह रहा है 16वीं मैच का एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज निकालने के लिए योगफल बट्टा संख्या करना पड़ता है। तो एवरेज निकालने के लिए योगफल बट्टा संख्या, तो योगफल कितना 668 है। उसके बाद जो है संख्या कितना 9 और 7 टोटल 16 हो जाएगा। अब यदि इसे काटते हैं तो 16 तिया 48 16 चौके 64, उसके बाद जो है 16 चौके 64 और बचा कितना 2 और 2 8 आएगा इधर, तो 16 कम 16। उसके बाद जो बचेगा यानी कि 28 था ना, तो 16 और 4 यानी 12 बचेगा, तो 16 पंचे 80 16 96 16 7 112 यानी 41.7 जो हो जाएगा इसका एवरेज होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 23 है, यदि पहली 2 संख्या का औसत 21 है और अंतिम 2 संख्या का 19 है, तो प्रारंभ से तीसरी संख्या कौन सी है। देखिए सबसे पहले प्रोसेस से बना लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से बनाएंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वह 5 संख्या का औसत कितना 23 दिया गया है। 5 संख्या का जो औसत दिया गया है वह कितना 23 दिया गया है, और कह रहा है कि शुरू से 2 संख्या का औसत कितना है। शुरू से 2 संख्या का औसत 21 है और अंतिम से 2 संख्या का जो औसत है वह 19 है। तो कह रहा है शुरू से तीसरी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 संख्या और 2 संख्या यानी 4 संख्या का औसत दिया गया है, और अंतिम से तीसरी, शुरू से तीसरी संख्या पूछ रहा है। तो 5 संख्या का औसत 23 है और 4 संख्या का भी औसत दिया गया है, तो 5 में से यदि 4 घटा देंगे तो तीसरी संख्या निकल जाएगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे कि औसत बराबर फॉर्मूला होता है योगफल बट्टा संख्या। तो यहां से दो संख्या का योगफल निकालने के लिए औसत गुने संख्या करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या इधर आ जाएगा। तो यहां से दो संख्या का योग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 21 गुना 2, और यहां से दो संख्या का योग जो होगा 19 दुना 38। तो अब यहां से चार संख्या का जो योगफल होगा कितना हो जाएगा, 8 तो 10 का 0 हाथ से ले 4 3 7 1 8 यानी कि 80 हो जाएगा। और यहां से पांच संख्या का योगफल निकालेंगे तो 5 गुनी 23 करना पड़ेगा। तो 5 गुने 23 कितना, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, उसके बाद जो 5 दूनी 10 और हासिल जो 1 बचा था तो 11, यानी पांच संख्या का योग कितना होगा 115, और चार संख्या का योग 80 है। तो 5 में से यदि चार संख्या घटा देंगे तो एक संख्या तो बच जाएगा जिसका पूछ रहा है। तो 80 यदि इसमें से घटा देते हैं तो अब 5 में से 5 0, उसके बाद 11 में से 8 जाएगा तो कितना 3, यानी कि तीसरी संख्या जो शुरू से है वह कितना 35 है। ठीक ना। अब यदि इसी को ट्रिक से देखते हैं तो देखिए पांच संख्या का औसत 23 दिया गया है, तो यानी 23 होगा एवरेज मान लेते हैं। उसके बाद जो है 23 से दो संख्या का औसत 21 है, तो कितना कम है 21, 2 कम है। तो 2 में 2 कम है, तो यानी कि 2 का योग निकालेंगे, 2 न कम है एवरेज में जी, 2 यदि एवरेज में कम है तो 2 का योग निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 दूना 4। उसके बाद फिर 23 से 19 कितना कम है, तो 23 से जो 19 है वह कितना 4 कम है। तो यदि 4 एवरेज में कमी है तो 2 का योग निकालने के लिए 4 गुना 2 करना पड़ेगा, यानी 8, और टोटल को ऐड कर देंगे तो 23 और 4 27 और 3 30, यानी कि 35 हो जाएगा आपका एवरेज, ट्रिक से भी निकालने पर। ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है वह 12 संख्या का औसत कितना 20 दिया गया है। उसके बाद कह रहा है 5 संख्या का जो औसत है वह 18 है और अंतिम 6 संख्या का औसत जो है वह 22 है। उसके बाद जो है शुरू से जो है प्रारंभ से छठी संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो ट्रिक से इसे बना लेते हैं, क्योंकि प्रोसेस से तो बना ही लीजिएगा। तो अब देखिए 12 संख्या यानी कि टोटल संख्या का जो एवरेज दिया गया है वह 20 दिया गया है, तो इसे सबसे पहले एवरेज मानेंगे। उसके बाद जो है 5 संख्या का औसत 18 दिया गया है, तो 20 से 18 कितना कम है, 2 कम है। अब यदि 2 कम है एक संख्या एक में, तो 5 का योग निकालने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 गुने 10 यानी कि 10 ऐड करेंगे। उसके बाद जो है 20 यानी 6 संख्या का औसत 22 दिया गया है, तो 20 से 2 अधिक है 22। अब यदि 2 अधिक है 22, तो 6 संख्या का योग निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा, यानी 6 दूना 12, और अधिक है तो घटा देंगे। ठीक ना। 20 10 30 हो जाएगा और 30 में से 12 जाएगा तो कितना 18 हो जाएगा, यानी कि एवरेज 18 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 180 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 केजी है, लड़कों का औसत वजन 60 केजी तथा लड़कियों का औसत वजन 45 केजी है। विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक लड़का का औसत वजन अलग दिया हो और लड़की का औसत वजन अलग दिया हो और एक टोटल सम्मिलित रूप से औसत वजन दिया हो, तो इस टाइप में एलिगेशन से बना लीजिएगा, क्योंकि एलिगेशन से बनाना तो आसान हो जाएगा। तो देखिए एलिगेशन से कैसे बनाते हैं कि लड़का का जो औसत वजन दिया गया है वह 60 केजी दिया गया है, और लड़की का जो औसत वजन दिया गया है वह 45 केजी दिया गया है, और एक टोटल सम्मिलित रूप से जो औसत वजन दिया गया है वह 50 केजी दिया गया है, जिसे बीच में लिखेंगे सम्मिलित वाला को। अब क्या करेंगे कि एक बार 60 में से 50 को घटाएंगे और एक बार 50 में से 45 को घटाएंगे, यानी कि उल्टा घटाएंगे। ठीक ना। तो 60 में से 50 जाएगा तो 10 होगा, और 50 से 45 जाएगा तो 5 होगा। अब यहां लड़का के सामने लड़का का रेशियो आएगा और लड़की के सामने लड़की की संख्या का रेशियो आएगा। 5 से 10 कटेगा, 5 दूनी 10, यानी 1:2 में जो है लड़का और लड़की की संख्या है दिया गया यहाँ से। तो यहाँ से अनुपात में तो 1 लड़का और 2 लड़की, तो यानी कि टोटल लड़का लड़की जो हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थी अनुपात में 3 हो जाएगा। और रियल में जो दिया गया है वह 180 दिया गया है, अनुपात में 3 और रियल में 180, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यदि अनुपात 1 का वैल्यू यहां से निकालते हैं
तो 3 छक्के 18 और 0 का 0 यानी अनुपात 1 का वैल्यू 60 है। तो पूछ रहा है लड़का की संख्या और लड़की की संख्या कितनी है। तो देखिए लड़का का संख्या अनुपात में 1 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 गुने 60 को 1 गुने 60 यदि करते हैं तो 60 ही होगा। उसके बाद लड़की की संख्या अनुपात में 2 है, तो अनुपात 1 की वैल्यू 60 है, तो अनुपात 2 की वैल्यू निकालने के लिए 2 गुने 60 करेंगे यानी कि 120 हो जाएगा। क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा था, विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़के की संख्या जो है 60 है और लड़की की जो संख्या है वह 120 है।